हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है। अब पेपर जो है यूपी पीसीएस और आरओ का 7 और 8 दिसंबर को होगा। आरओ का 22 दिसंबर को होगा। तो उसके लिए आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बहुत अच्छे से। समय बहुत कम है। तो इसके लिए अब हम करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू है उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बीच में गैप आ गया था। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों के देहांत। तो अगस्त महीने का करंट है। चलिए शुरू करते हैं। अंशुमन गायकवाड़ को अंशुमन गायकवाड़ का हाल ही में देहांत हो गया था। उनका संबंध किस खेल से था? इसका सही उत्तर है बी, क्रिकेट से। पूर्व भारतीय क्रिकेटर व कोच अंशुमन गायकवाड़ का ब्लड कैंसर के कारण 31 जुलाई 2024 को 71 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने वर्ष 1975 से 1987 तक भारत के लिए क्रिकेट खेला था। वर्ष 1997 से 99 और 2000 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रहे। इनकी आत्मकथा है गट्स एमिड ब्लड बाथ। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में देहांत हो गया। उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। प्रसिद्ध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 3 अगस्त 2024 को 84 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्हें वर्ष 1968 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण तथा 2016 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस देश के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का हाल ही में देहांत हो गया? इसका सही उत्तर है डी, इंग्लैंड के। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का हाल ही में 55 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। अब अगला प्रश्न है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में देहांत हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 8 अगस्त 2024 को 80 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वह 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। शोभना रनाडे का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है सी, 2011। गांधीवादी शोभना रनाडे का 4 अगस्त 2024 को 99 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्हें वर्ष 2011 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, देश के किस विदेश मंत्री का हाल ही में देहांत हो गया? इसका सही उत्तर है ये, नटवर सिंह। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का हाल ही में देहांत हो गया। वह 22 मई 2004 से 6 दिसंबर 2005 तक देश के विदेश मंत्री रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सुसान वोजस्की का हाल ही में देहांत हो गया। वह निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पूर्व सीईओ थी? इसका सही उत्तर है सी, यूट्यूब। यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुसान वोजस्की का हाल ही में 56 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वह फरवरी 2023 तक यूट्यूब की सीईओ रही हैं। यूट्यूब के बारे में, स्थापना 4 फरवरी 2005, मुख्यालय अमेरिका, सीईओ नील मोहन। अगला प्रश्न है, अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में किस तिथि को देहांत हो गया? इसका सही उत्तर है डी, 15 अगस्त 2024 को। 15 अगस्त 2024 को अग्नि मिसाइल के जनक अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का देहांत हो गया। डीआरडीओ के द्वारा 1980 के दशक में अग्नि मिसाइल प्रोग्राम पर कार्य शुरू किया गया था और 22 मई 1989 में अग्नि मिसाइल की पहली लॉन्चिंग हुई थी। इसे उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। अग्नि मिसाइल का यह प्रोजेक्ट अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण अग्रवाल द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी,
उन्हें 1990 में पद्म श्री और वर्ष 2000 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक कौन थे जिनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने के कारण देहांत हो गया? इनका सही उत्तर है सी, राकेश पाल। राकेश पाल भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक राजेश पाल का दिल का दौरा पड़ने के कारण 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में देहांत हो गया। अगला प्रश्न है, देश के किस पूर्व थल सेना प्रमुख का हाल ही में देहांत हो गया? इसका सही उत्तर है ये, सुंदर राजन पद्मनाभन। पूर्व थल सेना जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की उम्र में हाल ही में देहांत हो गया। वह 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक भारतीय थल सेना अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रानायास मोरेरा का हाल ही में 117 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वह किस देश की थी? इसका सही उत्तर है ये, स्पेन की। दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रानायास मोरेरा का 117 वर्ष की उम्र में 20 अगस्त 2024 को देहांत हो गया। वह स्पेन की थी। उनका जन्म 4 मार्च 1907 को हुआ था तथा जनवरी 2023 तक उनका दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उनके बाद जापान की टोमिका टूका दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई जो 116 वर्ष की है। उनका जन्म 23 मई 1908 को हुआ था। सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक हाल ही में देहांत हो गया। सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक का हाल ही में देहांत हो गया। इसका सही उत्तर है ए, गिरीश साहनी। डॉक्टर गिरीश साहनी का हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वह 2018 तक सीएसआईआर के महानिदेशक रहे हैं। उन्हें 2002 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद विकास पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का हाल ही में देहांत हो गया? इसका सही उत्तर है डी, लेबनान। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वह लेबनान के 1976 से 2000 तक 5 बार प्रधानमंत्री रहे। इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ लेबनान के बारे में जानकारी। राजधानी बेरूत, मुद्रा लेबनानी पाउंड, प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। अब देखते कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन कौन सा है। रोहन बोपन्ना ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। उनका संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है टेनिस। पेरिस ओलंपिक 2024 में 18 जुलाई को सुमित नागल और रोहन बोपन्ना श्री राम बालाजी की जोड़ी अपने अपने शुरुआती दौर में हार गई थी। इसी के बाद रोहन बोपन्ना ने भारतीय टेनिस ने संन्यास की घोषणा कर दी। इसका सही उत्तर है डी, टेनिस से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ये 1 से 7 अगस्त तक। माँ तथा बच्चे दोनों के लिए स्तनपान के लाभों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाता है। विषय क्या है? अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। शुरुआत 1992। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक देश हाल ही में कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है सी, भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक देश बन गया है भारत। अगला प्रश्न है, अगर वही देखी जाए तो वह चीन एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कर्नाटक सरकार द्वारा किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है डी, रामनगर। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? इसका सही उत्तर है बी, श्रीनगर। विश्व शिल्प परिषद द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है,
द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 से 10 अगस्त 2024 के दौरान किस देश की यात्रा करेंगी? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। न्यूजीलैंड, फिजी, तिमोर लेस्ते। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही उत्तर है डी, टर्की, तुर्की। अगला प्रश्न है, तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब तुर्की के बारे में कुछ जानकारी। इसकी राजधानी अंकारा है, मुद्रा तुर्किश लीरा है, राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन या राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित अदी चुनचनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्नाटक के आदि चुनचनगिरी तथा केरल के चुलनुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर है सी, बांग्लादेश। जैसा कि यह न्यूज आप सबने सुना होगा, देखा भी होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह निर्वासन में भारत आ गई। अगला प्रश्न है, 3 आपराधिक कानूनों के लिए 4 नए ऐप ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 नए ऐप ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में 5 लाख रोजगारों के अवसर पैदा करेंगी। कुछ महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं जानकारी। राजधानी इसकी मुंबई है, राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। किस राज्य सरकार के स्थानीय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया? इसका सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा स्थानीय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभ्यारण्य को देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? इसका सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभ्यारण्य को देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसका क्षेत्रफल है 2829.387 वर्ग किलोमीटर। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 3296.31 वर्ग किलोमीटर। तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व असम का है मानस टाइगर रिजर्व। इसका क्षेत्रफल 2837.1 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, पीआर श्री राजेश ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, उनका संबंध है? इसका सही उत्तर है डी, हॉकी से। हॉकी खिलाड़ी पीआर श्री राजेश ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस देश की सीमा की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया? इसका सही उत्तर है डी, बांग्लादेश। केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश की सीमा की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी कर रहे हैं। किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। ट्विटर पर वेनेजुएला के बारे में, राजधानी करैकस, मुद्रा वेनेजुएला बोलियर, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। अगला प्रश्न, किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है बी, असम में। असम सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है असम की सरकार ने। अब देखते हैं असम के बारे में। राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या रखा गया? इसका सही उत्तर है डी, विकसित भारत। इस वर्ष भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसका विषय है विकसित भारत रखा गया। अगला प्रश्न है, जलवायु अनुकूल और उच्च उपज देने वाली 109 किस्मों के बीज किसके द्वारा जारी किए गए? इसका सही उत्तर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ICAR नई दिल्ली में जलवायु अनुकूल और उच्च उपज देने वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 हाल ही में किसके द्वारा पेश किया गया? इसका सही उत्तर है बी, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में 4 अगस्त को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। यह विधेयक ग्राहकों के प्रति बैंक खातों में नामांकित व्यक्तियों की संख्या मौजूदा 1 से बढ़ाकर 4 करने का विकल्प प्रदान करता है। यह विधेयक निदेशक पदों के लिए पर्याप्त हित को फिर से परिभाषित करने से संबंधित परिवर्तन का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक को यह तय करने में अधिक स्वतंत्रता भी देता है कि वैधानिक लेखा परीक्षकों को कितना पारिश्रमिक दिया जाना है। इसके अतिरिक्त यह उन तिथियों को बदलना है जिन पर बैंकों को विनियामक अनुपालन के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। यह विधेयक निम्नलिखित नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसका सही उत्तर है सी, बिहार ने। बिहार सरकार द्वारा मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। बिहार की राजधानी पटना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए सालाना 300 रुपए प्रदान करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए सालाना 300 रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई। एक अच्छी मुहिम मानी जा सकती है। हाल ही में किसके द्वारा अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट नामक पोर्टल लॉन्च किए गए? इसका सही उत्तर है बी, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली को विज्ञान भवन में आयोजित लोक सेवा प्राधिकरण संस्थान में अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट नामक पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत इस वर्ष कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? इसका सही उत्तर है 78वां। भारत इस वर्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तथा स्वतंत्रता की 17वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और कोजुवेली पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तथा काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला देश का तीसरा राज्य हाल ही में कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर है सी, ओडिशा। कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला ओडिशा तीसरा राज्य बन गया। इससे पहले बिहार और केरल मासिक धर्म अवकाश की घोषणा कर चुके हैं। दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम किस देश के मुख्यमंत्री हैं जो 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं? इसका सही उत्तर है डी, मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम भारत की 3 दिवसीय यात्रा 19 अगस्त को भारत पहुंचे जो 21 अगस्त 2024 तक भारत की यात्रा पर रहे। मलेशिया के बारे में राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा रिंगित, आधिकारिक भाषा मलय, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर आजू राणा देउआ किस देश के विदेश मंत्री हैं जो 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आई हैं? इनका सही उत्तर है ये नेपाल। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउआ भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर 18 अगस्त को भारत पहुंची, जो 22 अगस्त तक भारत यात्रा रही जो 22 अगस्त तक भारत यात्रा रही। नेपाल की राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, मुद्रा नेपाली रुपया। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। इसका सही उत्तर है बी, मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को हाल ही में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। स्थापना 7 अगस्त 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस। शक्तिशाली तूफान एम्पिल हाल ही में किस देश में आया? इसका सही उत्तर है डी, जापान में। जापान में 16 अगस्त 2024 को शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया, जो पूर्वी तट से टकराया था। अब जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। 3 समुद्री संरचनाओं का नाम हाल ही में अशोक चंद्रगुप्त कल्पतरु रखा गया है। इसका संबंध है, इसका सही उत्तर है सी, हिंद महासागर। हिंद महासागर के 3 समुद्री संरचनाओं का नाम हाल ही में अशोक चंद्रगुप्त कल्पतरु रखा गया है। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में हैजा को महामारी घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है बी, सूडान। सूडान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ओमर मोहम्मद इल्बनगीब द्वारा हैजा को महामारी घोषित किया गया। सूडान के बारे में देख लेते हैं। राजधानी खार्तूम है। मुद्रा सूडानी पाउंड है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी 21 अगस्त 2024 को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों, पोलैंड यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त 2024 को पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। वह 21 से 22 अगस्त को पोलैंड रहेंगे और 23 को यूक्रेन आ जाएंगे। अब देखते हैं पोलैंड के बारे में। पोलैंड की राजधानी वारसा है। मुद्रा जालाटी है। आधिकारिक भाषा पोलिश है। राष्ट्रपति आद्रेजे सेबेस्टियल। प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन के बारे में, राजधानी कीव। मुद्रा यूक्रेनियाई रितनिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न, भारत के किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है डी, जापान। भारत ने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता पर हस्ताक्षर किया। जापान के बारे में, राजधानी टोक्यो। मुद्रा येन। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। सिउलुच ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है सी, रूस। रूस में सिउलुच ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ। अब रूस के बारे में देख लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा रूसी रूबल। भारत और किस देश ने हाल ही में आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है ये, अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्विपक्षीय गैर बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था सोसा पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 अगस्त 2024 को अमेरिका रक्षा विभाग की ओर से रक्षा उप सहायक सचिव विक रामदास तथा भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सचिव समीर कुमार ने हस्ताक्षर किए। अब अमेरिका के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत सहित 35 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है डी, श्रीलंका ने।
श्रीलंका ने 1 अक्टूबर 2024 को भारत सहित 35 देशों को नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की। श्रीलंका के बारे में राजधानी इसकी जो है पहली जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायी कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक है कोलंबो। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, संसद श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ पीपुल्स फ्रीडम अलायंस के। अब अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 10 पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब से उपहार स्वरूप देने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है डी, यूक्रेन। भारत ने यूक्रेन का 10 पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब से उपहार देने की घोषणा की है। देश के किस क्रिकेटर ने हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है सी, शिखर धवन। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 37 टेस्ट, 167 वनडे, 68 टी20 खेले। उनका अंतिम मैच दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज का था। सेबी के द्वारा किस भारतीय बिजनेसमैन को पूंजी बाजार से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? इसका सही उत्तर है ये, अनिल अंबानी। धीरूभाई अनिल अंबानी को सेबी द्वारा पूंजी बाजार से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और रिलायंस होम फाइनेंस से धन की हेराफेरी करने के लिए उन पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। अब देखते हैं सेबी के बारे में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। अमेरिका के किस शहर में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका सही उत्तर बी, टेक्सास। अमेरिका के टेक्सास के ह्यूमन के पास भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता हाल ही में किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? इसका सही उत्तर डी, बंधन बैंक। अगस्त 2024 के दौरान किस देश ने राइट टू डिसकनेक्ट कानून लागू किया है? इसका सही उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 26 अगस्त 2024 से राइट टू डिसकनेक्ट कानून लागू किया। इसके तहत कर्मचारियों को काम के समय के बाद अपने महिलाओं को अनदेखा करने का अधिकार होगा। अपने मालिकों को अनदेखा करने का अधिकार होगा। जैसे मालिकों मैसेज कॉल या ईमेल को अनदेख करने या करना। ऑस्ट्रेलिया के बारे में राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। किस देश ने विदेश मंत्री मोरावियस ने हाल ही में भारत का दौरा किया? इसका सही उत्तर है बी, ब्राजील। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरावियस 25 अगस्त 2024 को भारत पहुंचे। वो 28 अगस्त 2024 तक भारत दौरे पर रहे। 27 अगस्त 2024 को ब्राजील के विदेश मंत्री मोरोवियस तथा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 19वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की गई। अब देखते हैं ब्राजील के बारे में। राजधानी ब्रासीलिया, मुद्रा ब्राजीलियाई रियल, राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? इसका सही उत्तर है सी, 5। केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन करने की घोषणा की है। नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग है। इससे पहले लद्दाख में जो जिले लेह और कारगिल थे। अब देखते अगला प्रश्न, विश्व जल सप्ताह को आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है डी, 25 से 29 अगस्त। इस वर्ष विश्व जल सप्ताह का आयोजन 25 से 29 अगस्त 2023 के दौरान हुआ। इसका आयोजन वर्ष 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। अगस्त 2024 के दौरान किस राज्य सरकार द्वारा नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी गई? इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ पोस्ट करने पर सजा का प्रावधान किया गया है।
इसमें कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकार की योजनाओं का प्रचार करता है तो पैसे भी मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है डी 12। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सीरीज को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा द्वारा बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित करने वाला विधेयक पारित किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा द्वारा बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित करने वाला विधेयक पारित किया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद यह लागू हो जाएंगे और हिमाचल प्रदेश बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। किस देश के क्रिकेटर डेविड मालन ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मालन ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है सी बॉक्स पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है सी, अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रतिबंध के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है शक्तिशाली तूफान सांसान ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया? इसका सही उत्तर है ये, जापान को। जापान में हाल ही में शक्तिशाली तूफान सांसान ने प्रभावित किया। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी को हाल ही में कमीशन किया गया उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ये, INS अरिघाट। अब देखते हैं भारतीय राज्य का संक्षिप्त विवरण। अब पहला देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राजकीय पशु बारहसिंहा है। राजकीय पक्षी सारस एवं क्रोच है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। लोकसभा की सीटें 80 हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं। कुल जिले 75 है। राज्यसभा सीटें 31 है। विधानसभा परिषद सीटें 100 है। अब अगला देखते हैं महाराष्ट्र। इसकी राजधानी मुंबई है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राजकीय पशु विशाल गिलहरी है। राजकीय पक्षी पीले पांव वाला हरा कबूतर है। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय पुष्प जारुल है। लोकसभा सीटें 48 है। राज्यसभा 19 है। विधानसभा सीटें 288 है। विधान परिषद सीटें 38 है। कुल जिले 36 है। अगला देखते हैं बिहार की राजधानी पटना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राजकीय पशु गौर है। राजकीय पक्षी हाउस स्पैरो है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प कचनार है। लोकसभा सीटें 40 है। राज्यसभा सीटें 16 है। विधानसभा सीटें 243 है। विधान परिषद सीटें 75 है। कुल जिले 38 है। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश। राजधानी विशाखापत्तनम। राज्यपाल S अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू। राजकीय पशु ब्लैक बक। राजकीय पक्षी रोज रिंग्ड पैरफिट। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय पुष्प जैस्मीन। लोकसभा सीटें 25, विधानसभा सीटें 11, कुल विधानसभा सीटें 175, विधान परिषद सीटें 58, कुल जिले 26। तेलंगाना। राजधानी हैदराबाद। राज्यपाल विष्णु देव वर्मा। मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी। राजकीय पशु हिरण। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष जम्मी। राजकीय पुष्प तागेंदू। लोकसभा सीटें 17, विधानसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 7, उसके बाद विधानसभा परिषद सीटें 40, कुल जिला 33। अगला देखते हैं अगला राज्य कर्नाटक। राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल है थापर चंद्र गहलोत। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष चंदन। राजकीय पुष्प कमल। लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की सीटें 12, विधानसभा सीटें 224, विधानसभा परिषद सीटें 75, कुल जिले 31। अगला राज्य है आपका उत्तराखंड। राजधानी देहरादून। शीत और गैरसैंण ग्रीष्म। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
धामी लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 70, कुल जिले 13। असम राजधानी दिसपुर, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 126, कुल जिले 35। अगला राज्य छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर, राज्यपाल रामेका डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90, कुल जिले 33। अगला जिला गुजरात, जिला नहीं राज्य गुजरात। राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, कुल विधानसभा सीटें 182, कुल जिले 33। अगला राज्य देखते हैं हिमाचल प्रदेश। राजधानी शिमला, ग्रीष्म के समय, धर्मशाला शीत के समय। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 68, कुल जिले 12। अगला राज्य है मध्य प्रदेश एमपी। राजधानी भोपाल, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 230, कुल जिले 53। मणिपुर, राजधानी इम्फाल, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60, कुल जिले 1। अब देखते हैं अगला मिजोरम। राजधानी आइजोल, राज्यपाल हरिबाबू सिंह कंभमपति, मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40, कुल जिले 11। अगला देखते हैं अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147, कुल जिला 30। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राज्यपाल हरिभाऊ किशन भाव बांगड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200, कुल जिले 50। अगला है तमिलनाडु। राजधानी चेन्नई, राज्यपाल आर्यन रवि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा सीटें 234, कुल जिले 38। त्रिपुरा, राजधानी अगरतला, राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, मुख्यमंत्री मणिक साहा, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60, कुल जिले 8। अगला है अरुणाचल प्रदेश। राजधानी ईटानगर, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60, कुल जिले 26। अगला देखते हैं गोवा, राजधानी पणजी, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 40, कुल जिले 2। हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल बंदरू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90, कुल जिले 22। झारखंड, राजधानी रांची, राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा सीटें 14, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 6, विधानसभा सीटें 81, कुल जिला 24। अगला देखते हैं अगला राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9, विधानसभा सीटें 140, कुल जिले 14। अगला है मेघालय, राजधानी शिलोंग, राज्यपाल सीएच विजयशंकर, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60, कुल जिले 12। नागालैंड, राजधानी कोहिमा, राज्यपाल ला गणेशन, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीटें 60, कुल जिले 16। पंजाब,
राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत मान। लोकसभा सीटें 12, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 117, कुल जिले 23। अगला सिक्किम। राजधानी गंगटोक, राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीटें 32, कुल जिले 6। राजधानी कोलकाता, राज्यपाल सीबी आनंद बोस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294, कुल जिला 23। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर ग्रीष्म, जम्मू शीत में। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 4, विधानसभा सीटें 114, कुल जिले 20। दूसरा है दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली, विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अभी तो चेंज हो गई है। लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 70, कुल जिले 11। लद्दाख। राजधानी लेह, उपराज्यपाल बीडी मिश्रा। लोकसभा सीटें, कुल जिले 2। लक्षद्वीप। राजधानी कवारती या कवरत्ती, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा सीटें 1, कुल जिले 1। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, एडमिरल। उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। लोकसभा सीट 1, कुल जिला 3। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। राजधानी दमन, उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा सीट 2, कुल जिले 3। पुदुचेरी। राजधानी पुदुचेरी, उपराज्यपाल के कैलाशनाथन। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 33, कुल जिले 4। चंडीगढ़। राजधानी चंडीगढ़, गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीट 1, कुल जिले 1। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखें।